हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि हमारे समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हमारी जो यह 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, जो कि हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती है। साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती है क्योंकि ये दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती है। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं, इसीलिए साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें होती है। फिर अगला प्रश्न नंबर 2, उधार से सामान लेने का क्या आशय है। तो उधार से सामान लेने का आशय है कि सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं। दुकानदार खरीदार को सामान उधार देकर भुगतान बाद में करने की सुविधा देते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। वे लोग जो वस्तु के उत्पाद और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न नंबर 4, ऐसे कोई लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। नंबर 1, मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं, जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता। मोहल्ले की दुकान घर से निकट होती है, जबकि साप्ताहिक बाजार थोड़े दूर होते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर बताइए। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। फिर प्रश्न नंबर 6, साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख ले जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है, जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन और इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है। तो साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है, क्योंकि साप्ताहिक बाजारों से सामान्य खर्च पर दुकानें लगती है, जिससे हमें वस्तुएं कम कीमत पर मिल जाती है, जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है, जिससे यहाँ में वस्तुएं महंगी मिलती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 9, इंटरनेट से सामान खरीदना ऑनलाइन खरीदारी कैसे होती है, इसके मुख्य चरण क्या है। वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। फैक्ट्री, खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ता। तो देखिए, फैक्ट्री या खेत, फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। नंबर 2, थोक व्यापारी जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। फिर खुदरा व्यापारी जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, वे खुदरा व्यापारी होते हैं। और उपभोक्ता जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती है, वह उपभोक्ता कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को पूर्ण किया। इस तरह से हमने इसे पूर्ण कर लिया है, जो कि हमारा अध्याय 7 था, हमारे आसपास के बाजार। इस तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए,
ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।